सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो पाठ शुरू करने वाले हैं यह है इकाई 3 का पाठ अध्याय 3, जिसका शीर्षक है घीसा, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सबसे पहले महादेवी वर्मा जो इस पाठ की लेखिका हैं, इनके जीवन परिचय के बारे में हम पहले जानते हैं। तो महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महान कवयित्री और एक सुविख्यात लेखिका थी। इनको हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान लेखिकाओं में से एक माना जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एवं सुमित्रानंदन पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है। ये एक महान कवयित्री होने के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत में एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में भी जानी जाती हैं। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। इनको आधुनिक मीरा भी कहा गया है, क्योंकि इनकी कविताओं में एक प्रेमी से दूर होने का कष्ट और इसके विरह और पीड़ा को बेहद भावनात्मक रूप से वर्णित किया गया है। महादेवी वर्मा जी एक मशहूर कवयित्री और सुविख्यात लेखिका तो थी ही, इसके साथ ही वे एक महान समाज सुधारक भी थी। प्रिय विद्यार्थियों, हम इस पाठ में जो हम पढ़ेंगे घीसा, ये इनका रेखा चित्र विधा से इन्होंने लिखा है, जिसमें इन्होंने घीसा जो कि एक प्रमुख पात्र है इस रेखा चित्र के, तो घीसा को ये क्या करती थी, पढ़ाती थी और भी जो गरीब बालक थे इनके साथ उन्हें शिक्षा देती थी। अर्थात एक महान वह समाज सुधारक थी। समाज को सुधारने का काम वह कर रही थी शिक्षा के माध्यम से। इन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण भी विशेष जोर दिया और महिला शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया था। महादेवी वर्मा ने महिलाओं को समाज में उनका अधिकार दिलवाने और उचित आदर सम्मान दिलवाने के लिए कई महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम उठाए थे। तो इनका जो जन्म हुआ, महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में एक बेहद ही संपन्न परिवार में हुआ था। इस परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी जी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ था। अतः इनके बाबा गोविंद प्रसाद वर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और इनको घर की देवी मानकर इनका नाम महादेवी रखा गया। महादेवी वर्मा के माता पिता का नाम हेमरानी देवी और बाबू गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी एक विद्यालय में प्राध्यापक थे और इनकी माता हेमरानी देवी पूजा पाठ में तल्लीन रहने वाली महिला थी, जिनकी वेद पुराण और संगीत में रुचि थी। ठीक है। और महादेवी वर्मा जी को क्या था, शैशव अवस्था से ही अर्थात किशोर अवस्था से ही महादेवी वर्मा के हृदय में जीव मात्र के प्रति अर्थात जीवों के प्रति क्या था, करुणा और दया की भावना थी। उन्हें ठंडक में कूं कूं करते पिल्लों का भी ध्यान रहता था। पशु पक्षियों का लालन पालन और उनके साथ खेल कूद में ही दिन बिताती थी। यही कारण था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद ये सन 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद समाज सेवा में लग गईं। इनको चित्र बनाने का शौक भी बचपन से ही था। इस शौक की पूर्ति वे पृथ्वी पर कोयले आदि से चित्र उकेर कर करती थी। उनके व्यक्तित्व में जो पीड़ा
करुणा, वेदना, विद्रोह, दार्शनिकता और आध्यात्मिकता है तथा अपने काव्य में इन्होंने जिन तरल, सूक्ष्म तथा कोमल अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की है, इन सब का बीज इनकी इसी अवस्था में पड़ चुका था, जिसके बाद में अंकुरण तथा पल्लवन लगातार होता रहा। महादेवी वर्मा की शिक्षा 5 वर्ष की अवस्था में 1912 में इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई और साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत तथा चित्रकला की शिक्षा अध्यापकों द्वारा घर पर ही दी जाती रही। अविवाह के कारण कुछ दिन इनकी शिक्षा स्थगित रही। अविवाहोपरांत महादेवी वर्मा जी ने माइका बाग स्थित 1919 में माइका बाग स्थित राष्ट्रवेद कॉलेज इलाहाबाद में प्रवेश लिया और कॉलेज के छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी की प्रतिभा का निखार यहीं से प्रारंभ होता है और इनकी इसी कॉलेज में रहते हुए प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है, आप सबने सुना होगा सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी जो प्रमुख रचना है वीर रस से ओतप्रोत रचना है झांसी की रानी, ठीक है। तो सुभद्रा चौहान से भी इनका यही छात्रावास में इनका परिचय हुआ और बाद में ये, क्योंकि सुभद्रा जो चौहान थी, है ना, वे पहले से ही कविताएं लिखती थी और उन्हीं से प्रेरणा लेकर महादेवी वर्मा जी भी लिखने लगी, ठीक है। और इनके कई जो कार्यक्षेत्र थे बहुत ही व्यापक थे, बहुत ही बड़े थे। इन्होंने अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की थी, अर्थात इन्होंने अपना जो जीवन का आरंभ किससे किया था? अध्यापन के माध्यम से की थी। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात इन्होंने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। ये अंतिम समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उसी समय इन्होंने मासिक पत्रिका जिसका नाम चांद, अर्थात मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया, अर्थात बिना रुपए पैसे लेकर उन्होंने चांद नामक पत्रिका, जो कि मासिक पत्रिका थी, इसका इन्होंने संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, जो कि इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज में इनका निधन हो गया। प्रतिभावान कवियत्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। इनको हिंदी साहित्य के सभी महत्वपूर्ण पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है, ठीक है। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो प्रमुख जो रचनाएं हैं इनकी क्या है? निहार, है ना, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, ये इनकी कविता संग्रह है। और गद्य साहित्य में भी, क्योंकि ये प्रमुख रेखा जो है गद्य साहित्य, गद्य रचना भी इन्होंने किया, तो रेखा चित्र जो इन्होंने लिखा वह है अतीत के चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं। इन्होंने संस्मरण भी लिखा, पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण, ठीक है। और इसी के साथ इन्होंने निबंध भी लिखा, जैसे श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध और संकल्पिता। और ललित निबंध इन्होंने लिखा क्षणदा। और कहानियों में जो प्रसिद्ध जो इनकी जो लेखनी चली वह है गिल्लू, ठीक है। तो ये उनके कविता संग्रह थे, कविता संग्रह अर्थात उनकी जो रचनाएं थी, ठीक है।
और इनका जो साहित्य जो कृतियाँ हैं उनमें क्या क्या विशेषता है कि गंभीर प्रकृति की महिला थी महादेवी जी, लेकिन उनसे मिलने वालों की संख्या बहुत बड़ी थी, अर्थात वे व्यवहार जो आचरण अर्थात स्वभाव से क्या थी, बहुत ही गंभीर थी, लेकिन कई उनके दोस्त बने हुए थे जिसके कारण कि कई लोग उनसे मिलने भी आते थे। रक्षाबंधन, होली और उनके जन्मदिन पर उनके घर जमावड़ा सा लगा रहता था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने से उनका भाई बहन का रिश्ता पूरे जगत में प्रसिद्ध है। उनसे राखी बंधाने वालों में सुप्रसिद्ध साहित्यकार गोपी कृष्ण गोपेश भी थे। ये सुमित्रा नंदन पंत को भी राखी बांधती थी और सुमित्रा नंदन पंत भी उन्हें राखी बांधते। इस प्रकार स्त्री पुरुष की बराबरी की एक नई प्रथा उन्होंने शुरू की थी। वे राखी को रक्षा का नहीं, स्नेह का प्रतीक मानती थी। वे जिन परिवारों से अभिभावक की भांति जुड़ी रही उसमें गंगा प्रसाद पांडे का नाम प्रमुख है, जिनकी पोती के इन्होंने स्वयं कन्यादान किया था। गंगा प्रसाद पांडे के पुत्र रामजी पांडे ने महादेवी वर्मा के अंतिम समय में उनकी बड़ी सेवा की। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद के लगभग सभी साहित्यकारों और परिचितों से उनके आत्मीय संबंध थे। इन्हें कई प्रकार के सम्मान मिले, जिनमें से प्रमुख सम्मान उन्हें मिला हुआ है आज़ादी के बाद 1942 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य वह बन गई थी। उन्हें 1956 में साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया और इनकी जो प्रमुख रचना यामा काव्य संकलन के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 1988 में उनके मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया। 1991 में सरकार ने उनके सम्मान में कवि जयशंकर प्रसाद के साथ उनका एक 2 रुपये का युगल टिकट डाक टिकट भी जारी किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से आप देखकर और सुनकर इनका जीवन परिचय आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।